दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार। आज जो है बहुत ही जो है अपने भारतवर्ष से जुड़ा सब्जेक्ट के विषय में बात करूंगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं इस विषय में। मैंने कोशिश करी है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट के विषय में बताऊं जो आपने कुछ ध्यान दिया, कुछ नहीं ध्यान दिया। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको उसकी डिटेल में बताऊं। और आपको जो है सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे नए वीडियो जो भी आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप उसको अपने समय के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को आप दूसरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोगों को भी नॉलेज हो सके या उस विषय में जानकारी हो सके। सब विषय है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। क्यों हुआ रक्तपात जबकि कई देश शांति से स्वतंत्र हुए? दुनिया के कई देशों ने इंग्लैंड से बिना किसी बड़े संघर्ष के स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन भारत की आज़ादी जो है विभाजन और भयानक रक्तपात के साथ मिली। यह इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्रिटेन से कई उपनिवेश जो बिना किसी बड़े संघर्ष के स्वतंत्र हो गए, जैसे कनाडा 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के तहत शांतिपूर्वक ढंग से अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया 1901 में ऑस्ट्रेलिया ने संघीय प्रणाली के तहत स्वतंत्रता प्राप्त की। न्यूजीलैंड ने 1947 में ब्रिटेन से अलग होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। मॉरिशस ने 1968 में शांतिपूर्वक वार्ता के बाद स्वतंत्रता मिली। सिंगापुर 1965 में मलेशिया से अलग होकर स्वतंत्र हुआ। इन देशों ने ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली को अपनाया गया। स्वशासन धीरे धीरे विकसित हुआ, जिससे वे बिना रक्तपात के स्वतंत्र हो गए। भारत की स्वतंत्रता जो है एक राजनीतिक आंदोलन, संगठित राजनीतिक आंदोलन का परिणाम था, लेकिन उसका विभाजन के साथ हुआ, जिससे भयानक रक्तपात हुआ, जिसके पीछे कई कारण थे। धर्म के आधार पर विभाजन। ब्रिटिश शासन के दौरान फूट डालो राज करो की जो है नीति अपनाई गई और मुस्लिम लीग जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को बल मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का तेजी से फैसला किया, जिससे माउंटबेटन योजना के तहत 14-15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी सर साइरिल रेडक्लिफ को दी गई, जिन्होंने 5 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान का नक्शा तैयार किया, जिससे हजारों गांव और शहर बढ़ गया। अब जो है इसके बाद में सांप्रदायिक तनाव और नरसंहार हुआ। विभाजन के बाद हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदाय के बीच में हिंसा भड़क उठी। पंजाब, बंगाल और सिंध में सबसे अधिक हिंसा हुई। गांव को जलाया गया था, हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लाखों लोगों की हत्या हुई। इसी प्रकार अब आप अंदाज लगा सकते हैं कितने लोग मारे गए और विस्थापित हुए होंगे। करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए विभाजन के दौरान और 1.5 करोड़ लोग लगभग विस्थापित हुए और भारत पाकिस्तान के बीच पलायन किया। महिलाओं के खिलाफ भयानक हिंसा हुई। हजारों महिलाओं का अपहरण और बलात्कार हुआ। यह इतिहास का सबसे बड़ा रंजित विस्थापन था। और ब्रिटेन ने, अब आपको ये सुनो, ब्रिटेन ने भारत को शांतिपूर्वक तरीके से स्वतंत्र क्यों नहीं किया?
भारत में ब्रिटेन ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया। 1857 की क्रांति के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच में गंभीर मतभेद थे। गांधी जी अखंड भारत चाहते थे, लेकिन जिन्ना अलग देश की मांग पर अड़े रहे। ब्रिटिश सरकार भारत को तेजी से छोड़ना चाहती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हुआ और भारत को संभालना मुश्किल हो गया। यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता तो शायद विभाजन टल जाता। यदि ब्रिटिश सरकार ने और समय दिया होता तो एक संघीय भारत बनाया जा सकता था। गांधी ने भारत को मत बांटो का नारा दिया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार लोगों के अपने अपने जो है, कुछ नेताओं के अपने अपने जो राजनीतिक हित भी थे। कुछ लोग नेहरू जी को, जिन्ना जी को जिम्मेदार ठहराते हैं इस विषय में। और भारत की स्वतंत्रता बलिदान संघर्ष विभाजन के साथ मिली, जबकि अन्य देश शांतिपूर्ण ढंग से आज़ाद हुए। ब्रिटिश नीति सांप्रदायिकता और राजनीतिक मतभेदों ने भारत को विभाजन की ओर धकेला। आज भी विभाजन का दर्द भारत और पाकिस्तान के संबंधों में झलकता है। इतिहास से सीख लेकर हमें शांति, भाईचारे, एकता को बढ़ावा देना चाहिए। और इसके साथ ही हम कुछ और देशों के विषय में बताऊंगा जहाँ पे जो है जहाँ जो पार्टी जब उनका स्वतंत्रता मिली तो वहाँ पे जो है वायलेंस नहीं हुआ। तो जैसे इराक को 3 अक्टूबर 1932 को, और जबकि आधिकारिक रूप से 1941 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली। बर्मा को 1 अगस्त 1942 को आंशिक स्वतंत्रता मिली थी। 4 जनवरी 1948 को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जॉर्डन को 25 मई 1946 को स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को, बर्मा को 4 जनवरी 1948 को, इजराइल को 14 मई 1948 को, आयरलैंड को इंग्लैंड से पूर्ण स्वतंत्रता 18 अप्रैल 1949 में मिली। तो इस प्रकार जो केवल एक ऐसा ही देश था जो भारतवर्ष जो जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, और वायलेंस के बाद में जो लाखों लोगों की जानें गई, ये सब हुआ। और बाकी किसी अन्य देश में इस तरह का वायलेंस जो है आज़ादी जब मिली तो उनको वहाँ नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य था, या अंग्रेज़ों का और जिन्ना का और कुछ और भारतीय नेताओं का हैंडलिंग का ये नतीजा था। इसी के साथ हमारा इरादा किसी को भी जो है किसी भी बड़े राजनीतिक नेता या हस्ती को उसको नीचे नहीं गिराने का, उसको डिफेम नहीं करने का है। हमने जो फैक्ट था उसको बता दिया। और आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे कि लोगों को ये बात उसमें जो स्वतंत्रता मिली है उसमें उतना वायलेंस क्यों हुआ, केवल अकेला देश भारत था, भारतवर्ष के और लोगों को नॉलेज हो सके कि कहीं ना कहीं गलतियाँ जो उस समय के लोगों की ये थी। इसी के साथ मैं आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप इस वीडियो को और अन्य ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और जिससे कि और लोगों को भी नॉलेज हो सके। आज जो हम लोग को स्वतंत्रता मिली बहुत मुश्किल से मिली है, और उसका जो है कीमत बहुत कीमती है। देश को शांति और विकास खुशहाली के रास्ते में ले जाए। आप जातिगत झगड़ों में ना पड़े। आप भारतीय हैं, भारतवर्ष को एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना है और विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। अभी भारत 5वें नंबर पे है। बहुत ही जल्दी जो है विश्व की तीसरी
आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम, जय गणेश, जय राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।